तुमसे है सांसें, तुम ही से है धड़कन, तुम ही से है दीवानगी, तुम ही से है दीवानगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पाल स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, जब सब कुछ आप ही हो तो फिर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन तो बनता है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको बोला जा रहा है कि सोनिया और रवि दो व्यक्ति हैं जो किसी वृत्ताकार पथ पर, एक कोई वृत्ताकार गोला टाइप का पथ है, रास्ता है, उस पर सोनिया और रवि दौड़ते हैं। कह रहा है अगर वो किसी एक बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करें, ठीक है, तथा एक ही दिशा में एक ही समय पर दौड़ें, तो कितने समय पश्चात वो पुनः प्रारंभ किए गए बिंदु पर मिलेंगे। जबकि सोनिया को इसका चक्कर लगाने में, इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है जब रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तो ये दोनों लोग एक ही बिंदु से एक ही समय पर, ठीक है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। तो बताइए कि पुनः ये प्रारंभ किए गए बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो स्टूडेंट, जो इसका आंसर हम लिखने वाले हैं वो एलसीएम से आने वाला है। हम लिख देंगे रवि को 12 तथा सोनिया को 18 मिनट एक चक्कर लगाने में, ठीक है, एक चक्कर लगाने में समय लगता है। ठीक है, जो समय इसमें दे रखा है वो हमने बता दिया कि इतना मिनट, 18 मिनट किसको, रवि को लगता है और 18 मिनट सोनिया को लगता है और 12 मिनट रवि को लगता है। ठीक है, यदि वे दोनों एक ही, ठीक है, एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पुनः उसी बिंदु पर मिलने का समय 12 और 18 के एलसीएम से प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है कि दो व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति को 12 मिनट का समय लगता है इस चक्र को पूरा करने में और दूसरे व्यक्ति को 18 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर वो दोनों एक ही समय पर, एक ही साथ और एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो दोनों एक साथ इस बिंदु पर कब मिलेंगे। ठीक है ना, तो जो समय हमें प्राप्त होगा कि दोनों एक साथ कब मिलेंगे, वो समय प्राप्त करने के लिए, निकालने के लिए हमें जो इनका टाइम पीरियड दे रखा है उसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालना मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 की जो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाएगा। 12 और 18 का क्या निकालना है, एलसीएम। सबसे पहले तो हम इनका लास्ट नंबर देखते हैं। लास्ट नंबर कोई ऐसा होता है जो 2 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है या फिर सम संख्या होती है तो वो हमेशा 2 से कटती है, यानी 2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 का टेबल हम ऐसे पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। 2 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10 एंड 2 6 12। 2 छंग 12 आता है, 6 बार पढ़ने पर 12 आता है, इसीलिए हमने लिख दिया 6। फिर इसको 2 से हम कट कर देंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 आता है, इसीलिए लिख दिया 3। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, इसीलिए ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। ऐसे ही यहाँ 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 18 आता है तो मैंने 9 लिख दिया। अब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, यानी ये 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 के पहाड़े में आता है 9, तो 3 से काट देंगे। 3 3 9, यानी 3 3 9।
3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 3 आता है, इसीलिए नीचे 1 लिख दिया। जब 1 लिख देते हैं तो इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद हमने किस किस का एलसीएम निकाला था, 12 का और 18 का, तो इनको इक्वल करके लिखते हैं और जिस जिससे ये कटे थे वो संख्या इनके सामने लिख देते हैं। 2 12 किससे कटा था, 2 2 और 3 से, इनटू के रूप में लिख देते हैं। 18 हमारा 2 से कट हुआ था, 3 से कट हुआ था, फिर 3 से कट हुआ था। उसके बाद हमको निकालना क्या था इनका, LCM। तो LCM लिख के इक्वल का निशान लगा देते हैं। और LCM निकालने का हमारा जो डायलॉग है वो है लाओ सब, क्योंकि LCM को हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक को हम शॉर्ट में बोलते हैं लाशा, ठीक है, यानी LCM को बोलते हैं हम लाशा। तो लाशा का हमारा डायलॉग है लाओ सब, ला फॉर लाओ और सा फॉर सब, लाओ सब। लाओ सब का मीनिंग क्या है, पहले तो इनके हम पेयर बनाते हैं, जो पेयर बन जाते हैं उनके पेयर बना लेते हैं, फिर LCM में लिख देते हैं लाओ सब। पहले तो जो पेयर बन जाते हैं वो लिखते हैं 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ये इसका पेयर बनना था इसीलिए मैंने लिख दिया है। फिर हमारा डायलॉग होता है लाओ सब। लाओ सब का मीनिंग सारे ले आओ, जो इसमें रह गए हैं वो सारे ले आओ, सब ले आओ। तो एक में 2 बच गया, 2 भी ले आता हूँ, और 3 बचा हुआ है, 3 भी ले आता हूँ, सारे ले आता हूँ। उसके बाद इनके इंटू करके देख लेते हैं। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36, यानी कितना आ रहा है आपका 36। ये वैल्यू आपकी मिनट में थी तो ये भी मिनट में होगी, यानी वो 36 मिनट बाद दोबारा प्रारंभ किए गए बिंदु पर, यानी यहाँ पर एक साथ मिलेंगे। अब एक बार हम ओरल चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल रूप में देख सकते हैं कि 36 मिनट बाद मिलेंगे भी या नहीं। तो यहाँ पर रवि को कितने मिनट लग रहे थे, 12 मिनट, यानी यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया है तो 36 मिनट बाद, 12 मिनट बाद एक बार यहाँ आएगा, 12 मिनट में एक दूसरा राउंड लगा लेगा, यानी 24 मिनट में 2 राउंड हो जाएंगे, और 36 मिनट में रवि के कितने हो जाएंगे, 3 राउंड रवि के पूरे हो जाएंगे। 36 मिनट बाद यहाँ आ जाएगा रवि, ठीक है। और आपके सोनिया को 18 मिनट का टाइम लग रहा था एक बार लगाने में, तो एक बार लगाएंगे 18 हो जाएंगे, अगेन दोबारा लगाएंगे तो 36 मिनट हो जाएंगे। सोनिया के 36 मिनट में 2 राउंड हो जाएंगे, यानी सोनिया 2 राउंड करके और रवि 3 राउंड करके दोनों एक साथ प्रारंभ किए गए बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, एनी क्यूरी है तो आप हमारे फेसबुक पेज पाली स्टडी पॉइंट पर हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। थैंक यू।